इस अवसर पर सभी उपस्थित महिलाओं को परंपरागत तरीके से गुलाबी गुलाब लगाकर सभी का स्वागत किया गया। जिला कमांडर निशी पशीनी के द्वारा किया गया। उपस्थित महिलाओं को संबोधित करने के पश्चात पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्रीमती वर्मा जी ने कहा कि गुलाबी गैंग महिला की सुरक्षा के लिए शासन प्रशासन से मजबूती से लड़ता है। मैं अपना परिचय देती हूँ। पूर्णिमा वर्मा, गुलाबी गैंग कमांडर, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, प्रभारी संपूर्ण महाराष्ट्र। आज मैं लांजी में हमारी गुलाबी गैंग की कमांडर निशी पसीने जी बालाघाट से साथ में हैं और लांजी में आज गुलाबी गैंग का विस्तार करने के उद्देश्य से हम लोग यहाँ आए हुए हैं। और यहाँ पे जो लांजी की कमांडर आज घोषित होने जा रही हैं वो सुनीता राय जी हैं। और ये बेहद खुशी की बात है कि आज इस श्रृंखला को हमारी बहन आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के अपनी टीम के साथ तैयार है। मैं उन्हें बधाई देती हूँ और पूरी टीम को शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। इसके मुख्य उद्देश्य के बारे में बताएंगे। ये गैंग किस गुलाबी गैंग का जब नाम आता है तो लोगों को लगता है ये कोई डाकुओं की गैंग तो नहीं है, ये कोई गुंडों की गैंग तो नहीं है, लेकिन गैंग उनकी नहीं होती है। गैंग होता है एक संगठन को भी गैंग बोला जाता है। और गुलाबी गैंग इतना बड़ा संगठन है, आज भारत देश का सबसे बड़ा संगठन माना जाता है। महिला सशक्तिकरण पर गुलाबी गैंग ने हमेशा मुखर होकर आवाज़ उठाई है। समाज की बुराइयों के खिलाफ गुलाबी गैंग ने हमेशा आवाज़ उठाई है, चाहे किसानों की बात हो, शराबबंदी की बात हो, हमेशा गुलाबी गैंग ने समाज की बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई है। और इसकी पहचान बन चुकी है संपत पाल जी, जो राष्ट्रीय कमांडर है और गुलाबी गैंग की संस्थापक भी है और हम सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने पूरे देश में अपनी एक नई पहचान बनाई है, बल्कि आज विदेशों में भी गुलाबी गैंग जाना जाता है। नॉर्वे है, जर्मनी है, मेक्सिको है, सभी जगह फैल चुका है। और माननीय संपत पाल जी ने अपना पूरा जीवन समाज को समर्पित किया। उनसे प्रेरणा लेकर मैंने मध्य प्रदेश में श्रृंखला को आगे बढ़ाया, छत्तीसगढ़ में बढ़ाया और महाराष्ट्र की भी मैं प्रभारी हूँ। वर्तमान में आप लोग क्या करेंगे? वर्तमान में क्या क्या उद्देश्य लेके चल रहे हैं आप? वर्तमान में आज जो मैं लांजी में यहाँ बैठी हुई हूँ, बालाघाट में निशी जी का हमने कमांडर के रूप में स्थापित करके इनको भी वही हमने सिखाया कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के समाज की कुरीतियों के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करें और इस संगठन का विस्तार करते हुए समाज के हक और न्याय के लिए अपनी आवाज़ को आप आगे बढ़ाएं। बालाघाट जो कि नक्सलवाद के रूप में स्थापित हो चुका है, इसे जाना ही जाता है नक्सलवाद के नाम से। तो उस दिन भी, जिस दिन मैंने इनका वहाँ पर स्थापना की, उस दिन भी मैंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया और आज लांजी में भी छोटे गाँव में भी इस चीज़ को दोहराती हूँ और दोहराते रहूँगी। बालाघाट के हर उस गांव में जहां इस नक्सलवाद के नाम का जिक्र होता है या जहां इसे जोड़कर देखा जाता है कि भारत सरकार और जो है नक्सलवाद के बीच की कड़ी बनेगी गुलाबी गैंग। नक्सलवाद और भारत सरकार के बीच सेतु का कार्य करेगी गुलाबी गैंग। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या नक्सलवादियों को अच्छी शिक्षा की ज़रूरत नहीं? क्या उनके बच्चों को ये भविष्य में अच्छे इंसान के रूप में देखना नहीं चाहते हैं? कहीं ना कहीं वो समाज के द्वारा ही सताए और प्रताड़ित किए गए लोग हैं। हम ना पुलिस के आदमी हैं, ना हम सरकार के आदमी हैं। हम गुलाबी गैंग समाज के लोग हैं। सामाजिक संस्था है गुलाबी गैंग, जो समाज के हक और अन्याय के खिलाफ में हम लड़ते हैं और ये समाज का एक हिस्सा है। बालाघाट में जिस तरीके का समाज चलता है या जिस तरीके से यहाँ के लोग रह रहे हैं, एक हिस्सा ये भी है नक्सलवाद। इसके बारे में कोई सोचता नहीं, इसके बारे में कोई विचार नहीं करता, लेकिन हमने इसके लिए बिगुल बजा दिया है कि हम संवाद की स्थिति पैदा करके इन्हें अपने मूल जीवन में लाने के लिए प्रयास करते हैं और करते रहेंगे। मैंने उनको आपके माध्यम से न्योता दिया है कि वे मेरे साथ बैठ के अपनी वेदना को, अपने विचार को साझा करें, ताकि मैं भारत सरकार तक उनकी आवाज़ को बुलंदी से पहुंचा सकूं और उन्हें इस कलंक से छुटकारा और मुक्त कर सकूं। जो नक्सलवाद का ये कलंक देश के अंदर रह के, समाज के अंदर रह के झेल रहे हैं, कहीं अपनी प्रताड़नाओं में अपने दुख को झेलते हुए झेल रहे हैं, ये आवाज़ मैं सरकार तक पहुंचाने में कामयाब रहूं। और ये तब संभव होगा जब हमारे बीच में संवाद की स्थिति बनेगी। मैं आप सभी के माध्यम से फिर से दोहराती हूँ कि आप सभी के माध्यम से मैं उन्हें न्योता देती हूँ कि वे संवाद की स्थिति मेरे साथ करें, हमारे साथ अपने विचारों को साझा करें, ताकि भविष्य में स्वच्छ समाज का निर्माण करने में वे भी इस तरीके से अपना योगदान देते हुए इस कलंक से छुटकारा मिले। आपने अभी वेब सीरीज के बारे में हाँ, वेब सीरीज के बारे में मैंने बोला। आपने कार्रवाई की? हाँ, वेब सीरीज के बारे में सभी जानते हैं कि आज ये जो वेब सीरीज़ें चल रही हैं पूरे देश भर में,
चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, अमेज़ॉन हो, उल्लू ऐप हो, तमाम बहुत सारे ऐप हैं जिनमें नग्नता, अश्लीलता परोसी जा रही है, जिसका कोई स्तर नहीं रह गया है। आप परिवार और बच्चों के साथ बैठ के कोई भी वेब सीरीज या सीरियल नहीं देख सकते। इनके खिलाफ मैं पिछले 5 महीनों से लगातार लड़ते रही और मैंने भारत के 29 राज्यों के मुख्यमंत्री और 29 राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को निवेदन किया, पत्र व्यवहार किया और पूरा पोर्टल, उनके फोटोज, मैसेजेस सहित सब कुछ भेजा। तो आज 4 महीने के अंदर केंद्र सरकार ने निर्णय लिया, उसे ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत लिया। और मैं निवेदन कर रही हूँ कि ये लड़ाई लंबी चलेगी और ये लड़ाई बड़ा रूप लेगी। सेंसर बोर्ड के अधीनस्थ ये आए और इसके तमाम डायरेक्टर, प्रोड्यूसरों को देश निकाला मिले। इनके खिलाफ सरकार ईडी की जांच बिठाए, NIA एजेंसी की जांच बिठाए कि ये काला पैसे को कैसे सफेद करके देश का सत्यानाश कर रहे हैं, देश की संस्कृति को डैमेज कर रहे हैं। एकता कपूर जैसे लोग, मोनिका शेरगिल जैसे लोग, इन्हें देश से बहिष्कार कर देना चाहिए। जो हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता को डैमेज कर रहे हैं, इन्हें देश निकाला मिलना चाहिए। मोदी जी से और सरकार जी से मैं निवेदन करती हूँ कि कड़े से कड़े वे इनके खिलाफ नियम लागू करें, इन्हें सजा दें, ताकि भविष्य में कोई हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता से न खेल सके।